अरे शीला, चमेली बहन, आप दोनों यहाँ, और इतना सारा सामान किस बात का है? घर में कोई पूजा हो रही है क्या? कलावती, क्या तुम्हें नहीं पता कि कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है? उसी का सामान लेकर आए हैं हम। इस साल तो तुम्हारी 5 बहुएं भी छठ पूजा का व्रत रखेंगी ना? अरे चमेली, ये तुम किससे कह रही हो? जिसके घर में 2 वक्त चूल्हा जल जाए वही बड़ी बात है। वो लोग क्या ही छठ पूजा का व्रत रखेंगे? इस व्रत को रखने के लिए भी इन लोगों की हैसियत नहीं है। शीला और चमेली कलावती की गरीबी का मजाक उड़ाती हैं और वहां से चली जाती हैं। उन दोनों की बात सुन कलावती उदास होकर अपने घर आती है। अपनी सास को इस तरह उदास देख कलावती की 5 बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं। क्या हुआ माँ जी, आप तो मंदिर गई थी ना? ये चेहरे पर इतनी मायूसी कैसी? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? कुछ दिनों में छठ पूजा आने वाली है। शादी के बाद ये तुम 5 की पहली छठ पूजा है, लेकिन मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं अच्छे से अपनी बहू की छठ पूजा बनवा सकूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? किसी भी व्रत के लिए अच्छी हैसियत या औकात का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा होना जरूरी है। क्या हुआ कि हम शादी के बाद भी अपनी पहली छठ पूजा धूमधाम से नहीं बना सकती? लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारी रस्मों को पूरा करते हुए इस व्रत को रखें। 5 बहू के पति अलग अलग फैक्ट्री में मजदूरी का ही काम करते थे। इस मजदूरी के काम से 5 पति इतना ही कमा पाते थे जिससे वो लोग बस 2 वक्त की रोटी ही खा पाते थे। छठ पूजा का त्योहार काफी बड़ा त्योहार था, जिसमें इन 5 बहुओं की काफी सामानों की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए अब 5 बहू इन सामानों को जरूरत को पूरा करने के लिए मंदिर में साफ सफाई का काम करने लगती हैं। वहीं 2 बहुएं दुकान में ग्राहकों को सामान देने का काम करती हैं। अभी तो छठ भी नहीं आया है, लेकिन सब्जियां कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से ये आलू खरीद पाई हूँ। न जाने आने वाले दिनों में और क्या हाल होगा हमारा। अंजलि मंडी से थोड़े बहुत आलू खरीद के घर आ रही होती है कि तभी अंजलि को रास्ते में एक कारपेंटर की दुकान दिखाई देती है, जिसमें कारपेंटर लकड़ी की पतली पतली परत को मशीन से काट रहा था। जिसे देख अंजलि को एक आइडिया आता है और वो सीधा कारपेंटर के पास जाती है। भैया, ये जो यहाँ लकड़ी की पतली पतली परतें गिरी हुई है, इनका आप कुछ इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं बहन जी, ये तो फेंकने के लिए है। अगर ये फेंकने के लिए है तो क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? अंजलि उस लकड़ी वाले से वो लकड़ी की पतली पतली परत लेकर घर आ जाती है और अब उन लकड़ी की पतली पतली परतों से छठ पूजा के लिए 5 टोकरियां बनाती हैं। जिसे देख, अरे बहू, छठ पूजा की वजह से ये बांस की साधारण टोकरियां भी कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हें घर में ही इतनी आसानी से ये टोकरियां बना दी। अंजलि, तुमने तो हमारा अच्छा खासा खर्चा बचा लिया। अब हमें भी ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ और मेहनत से ही सामानों की जरूरत को पूरा करना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और छठ पूजा को 4-5 दिन रह जाते हैं। छठ पूजा में पहनने के लिए सभी औरतें नई नई साड़ियां लेकर आती हैं, लेकिन इन 5 बहू के पास साड़ी के नाम पर सिर्फ 2 ही साड़ियां होती हैं, जिन्हें वो हर रोज अदल बदल कर पहनती हैं। हमें छठ पूजा पर पहनने के लिए सूती की 5 नई साड़ियां चाहिए। बिना नई साड़ी के हम छठ पूजा का व्रत कैसे पूरा करेंगे? जानता हूँ कनिका, लेकिन मेरे पास बस ये 100 रुपए ही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। कनिका उन 100 रुपए को ही लेकर बाजार में जाती है, लेकिन साधारण सी साधारण साड़ी भी 300 रुपए से कम की नहीं थी। जिसके चलते कनिका उदास होकर घर लौट रही होती है कि तभी कनिका कतरनों की कुछ दुकान को देख रही होती है, जिनमें कुछ दुकानों में 40 रुपए 50 रुपए में ही बड़े बड़े सफेद कपड़े मिल रहे थे। अरे वो, ये तो बहुत लंबे और बड़े कपड़े हैं। अगर इन्हें खरीदकर हमने उनसे साड़ी बना ली और इस रंगीन कर दिया तो हम छठ पूजा पर नई साड़ी पहन सकते हैं। कनिका उन सफेद कपड़ों को खरीद कर ले आती है और काट कर 5 साड़ियों में बदल देती है और अब गेंदे के फूल से नारंगी रंग बनाकर उन सफेद कपड़ों को रंगीन कर देती है। और अब 5 बहू के पास छठ पूजा पर पहनने के लिए नई साड़ी का इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन अभी भी उन सब के पास फलों और प्रसाद के सामान की कमी पड़ रही थी। अरे कोमल और ललिता बिटिया, कितने समय से तुम मंदिर की सफाई कर रही हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर पैसे देता, लेकिन तुम्हें दक्षिणा भी देने के लिए मेरे पास बस ये कुछ फल ही रखे हैं। पंडित जी, ये फल भी हमारे लिए बहुत हैं। छठ पूजा के व्रत में ये फल हमारे बहुत काम आएंगे। ललिता और कोमल जैसे ही पंडित जी के दिए हुए फलों को घर लेकर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पति प्रदीप और धीरज भी अपने साथ गन्ने, पान के पत्ते और कुछ पौधे लेकर आए हैं। ये गन्ने और ये बाकी का सामान आप सबको कहाँ से मिला? फैक्ट्री से आते हुए हमें रास्ते में एक गन्ने का खेत दिख गया था, तो सोचा तुम्हारे लिए 3-4 छठ पूजा के लिए तोड़ लें। वहीं साथ में ये पान के पत्ते और अदरक का पौधा भी था, तो हम ये भी ले लिए।
पैसों से न सही, लेकिन जितनी हो सके उतनी मदद तो हम तुम्हारी कर ही सकते हैं ना। धीरे धीरे कर अब पांचों बहू के पास आधे से ज्यादा सामान इकट्ठा हो गया था और आज छठ पूजा का पहला दिन होता है। पांचों बहुएं घाट पर जाकर सबसे पहले स्नान करती हैं और सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करके घर आ जाती हैं, जिसके बाद अब वो सभी के लिए लौकी की सब्जी और रोटी बनाती हैं। आटा कम होने की वजह से बड़ी मुश्किल से 5 रोटियां ही बन पाती हैं। हम खाने वाले तो 11 लोग हैं और रोटियां बनी 5 हैं। अब हम सब 5 रोटियों में कैसे खाएंगे? तुम लोग परेशान मत हो, हम पांचों भाई 2 रोटी को ही बांट कर खा लेते हैं। राघव सही कह रहा है, तुम पांचों को 36 घंटे के लिए निर्जला व्रत रखना होगा। मेरा भी शाम से पेट दर्द हो रहा है तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ये बची 3 रोटियां तुम पांचों खा लेना। अपनी सास और पतियों को अपने लिए इतना करता देख पांचों बहुएं काफी खुश होती हैं। इसके बाद पांचों बहू और आज का खन्ने का दिन होता है, जिसमें पांचों बहुएं थोड़ी सी गुड़ की खीर बनाती हैं और उसे खा लेती हैं। और अब शुरू होता है पांचों बहू का निर्जला व्रत, जिसमें वो पांचों खाजा और ठेकुआ बनाने की भी तैयारी करती हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को बनाने के लिए भी उनके पास भरपूर आटा नहीं होता। इसे तो बस थोड़ा सा ही ठेकुआ और ख्वाजा बन पाएगा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। छठी मैया की कृपा से इस थोड़े से ठेकुए और ख्वाजा को हम पड़ोस में बांट भी पाएंगे और हम सब खा भी लेंगे। पांचों बहुएं निर्जला व्रत रख ठेकुआ और खाजा बनाती हैं और ऐसे ही आज छठ पूजा का चौथा दिन होता है। गांव की सभी औरतें बांस की टोकरियों में ढेर सारे फल पूजा का सामान लेकर घाट पर जाती हैं। वहीं इन 5 गरीब बहुओं की टोकरी में मुश्किल से 4-5 फल होते हैं और थोड़ा बहुत पूजा का सामान घाट पर लेकर जाती हैं और उन फलों को छठी मैया को चढ़ाने लगती हैं कि तभी उनकी कुछ घमंडी पड़ोसन उनके पास आती हैं। जरा देखो तो कौन आया है। तुम पांचों ने भी छठ पूजा का व्रत रखा है क्या? वैसे मुझे लगा नहीं था तुम पांचों की औकात देखते हुए कि तुम भी छठ पूजा का व्रत रखोगी। वैसे ये तुम पांचों ने कितनी सस्ती साड़ियाँ पहनी है, इनकी क्वालिटी तो देखने से ही खराब लग रही है और तुमने तो छठ मैया को कुछ चढ़ाया भी नहीं है। और जरा इन लोगों की ये टोकरी तो देखो कैसी टूटी फूटी सी हो रही है। हमने तो छठ पूजा के लिए चांदी की टोकरियां बनवाई हैं और साथ ही साथ गांव की सभी गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भंडारा भी करवाया है, जिसमें हम गरीबों को खाना खिलाने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी बांटेंगे। वैसे तुम पांचों भी तो किसी गरीब भिखारी से कम नहीं हो। अगर किसी सामान की जरूरत हो तो हमारे भंडारे में आ जाना। वैसे भी तुम तो हमारी पड़ोसन ही हो, तुम्हें 2-4 चीज एक्स्ट्रा ही दे देंगे। राशि, आरती, हर एक चीज में घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों के पास सब कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने से गरीब लोगों का मजाक उड़ाओ। तुमने छठी मैया का प्रकोप नहीं देखा है। जब वो किसी पर अपना प्रकोप करती है ना, तो इंसान न ही जीने के लायक रहता है और न ही मरने के। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन इज्जतदार हैं और छठी मैया पर हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर हमारी मनोकामना सुनेंगी। कनिका की बात सुन आरती और राशि मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। वहीं पांचों बहुएं पूजा संपन्न कर छठी मैया से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। पांचों हर रोज की तरह चूल्हे पर सभी के लिए दाल रोटी बना रही होती हैं कि तभी उन पांचों के पति हाथों में मिठाई के डिब्बे लिए आते हैं। अरे जल्दी से मुंह खोलो और ये लड्डू खाओ, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम पांचों भाइयों की एक साथ एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है। महीने की तनख्वाह पूरे 20,000 रुपए है। अब तो हमारी गरीबी की हालत जाने वाली है। बहुत जल्द हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम भी अच्छा खाना खाएंगे। सब कुछ तो छठी मैया की कृपा से हो पाया है। मेरी पांचों बहू ने सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ जो ये व्रत रखा था वो पूरा हुआ। छठी मैया ने हमारी सुन ली। कुछ महीनों में इस गरीब परिवार की हालत बदलने लगी थी। अब पूरा परिवार रोज अच्छा खाना खाता था और अच्छे कपड़े पहनता था और कुछ महीनों में पांचों भाई मिलकर अपने पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा मकान बनवा लेते हैं। इसके बाद पूरा परिवार आराम से अपनी जिंदगी जीता है और साथ ही साथ हर साल धूमधाम से छठ पूजा मनाते हैं। दोस्तों, आपके आसपास में छठ पूजा मनाया जाता है तो आप हमें हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।